आत्म तृप्ति वाले को कोई भी हालत नहीं उलझाएगी। अगर आप अपने आप में तृप्त हो तो आपको कोई भी परिस्थिति उलझाएगी नहीं। हम कभी भी उलझन में आते हैं तो अपने को देह मान के ही तो उलझन में आते हैं, और फिर उसमें इतने उलझ जाते हैं, अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। लेकिन जो अपने आप में तृप्त रहता है, जो अपने को आत्मा जानता है, तृप्त रहता है, परिस्थिति तो उसके सामने भी आती है मगर उस परिस्थिति में वो उलझता नहीं है। वो स्थिरता से उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोजता है कि ये मेरे सामने विघ्न बाधा आई, ये परेशानी आई, इसको मैं दूर कैसे करूं। बीमारी आती है, आप डॉक्टर के पास जाके उसको दूर करने का उपाय ले लेते हो। परिस्थिति विपरीत आई, उसको दूर करने का उपाय ज्ञान से आपको मिलता है, सत्संग से आपको मिलता है। जब आप स्थिर मन से किसी समस्या को देखोगे तो उसका हल जल्दी निकल आएगा। अगर माइंड उलझ जाएगा तो जो आप अच्छा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाओगे। उलझन में आपसे काम हो ही नहीं पाएगा। आप दूसरों से बोलोगे, तुम देखो, तुम ठीक करो, लेकिन दूसरों से नहीं बोलो। अपने आप को स्थिर करो, मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। और मेरे सामने अगर ये परिस्थिति आई है तो इस जगह अगर मेरा गुरु हो तो क्या करे, ये अगर आप विचार रखोगे तो आपका मन, जो स्थिर मन हुआ है, वो आपको सही निर्णय देगा। आपके अंदर वाला मन बताएगा कि अगर सेम परिस्थिति गुरु के सामने आए तो गुरु उस पर क्या एक्शन लेगा, क्या स्टेप उठाएगा, क्या करेगा। तो आपको अंदर से जवाब मिलेगा कि अगर मेरा गुरु हो इस समय तो वो तो ऐसा करेगा, तो हमें भी वैसे ही कर लेना चाहिए। और आपका मन बताएगा मेरा गुरु हो तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। आपका मन बता देगा देखो इस जगह गुरु होता तो वो ऐसा काम नहीं करता, तो वो काम आपको नहीं करना। गुरु को आगे रखने से सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से होता है। आप भगवान को आगे नहीं रखते, गुरु को आगे नहीं रखते, अपने आप को आगे रख के मन बुद्धि लगा के सोचते रहते हो तो उलझन बढ़ जाती है। इसलिए उलझ मत दिल बहारों में बोला कि अच्छी बहारें उसमें भी मत उलझो, सुखों में भी मत अपने आप को उलझा लो क्योंकि वो भी जाने वाले हैं, और दुखों में भी नहीं उलझाओ क्योंकि वो भी जाने वाला है। न सुख सदा रहेगा न दुख सदा रहेगा, सदा तो रहने वाला कुछ भी नहीं। तो हम अगर आत्म तृप्ति में है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट आत्म तृप्ति में है, तो फिर हमें कोई परिस्थिति उलझा नहीं सकती। वो परिस्थिति बहुत छोटी है और आप उससे बहुत ऊंचे हो, बहुत बड़े। अभी आप बहुत अपने आप को शरीर से अगर आप बड़े मान के चल रहे हो तो आपके सामने छोटी सी चींटी, कीड़ा मकोड़ा धरती पे चलता हुआ दिख रहा है तो वो आपको परेशान थोड़ी कर पाता है। आप उससे बच जाते हो, भाई कीड़ा मुझे काट ना ले, ये चींटी की मेरे को काट ना ले, बचा भले लेते हो लेकिन उसको देखे उलझ थोड़ी जाते हो, हाय चींटी सामने आ गई, क्या करूं, कैसे बचूं। उलझन होती है कहीं, क्योंकि आप शरीर रूप से इतने बड़े हो और वो शरीर रूप से इतनी छोटी है। बचना भले पड़ता है कीड़े मकोड़े से, कभी कोई जहरीला कीड़ा भी होता है, छोटा सा होता है, बिच्छू है छोटा सा, लेकिन आप उससे बच जाते हो। तो परिस्थिति आपके लिए चींटी बराबर हो जाती है जब आप आत्म जागृति में रहते हो, कि आप उससे आसानी से बच जाते हो और वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अपने को इतना महान बना लो, आत्म जागृति में आ जाओ, आत्म संतुष्टि में आ जाओ। हमारा मन अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही सुखी है, अपने आप में ही खुश है, तो हमें दूसरा दिखेगा नहीं और दूसरे से कुछ हम चाहेंगे नहीं। परेशानी तभी होती है जब हम दूसरे से कुछ उम्मीद करने लगते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम उलझ जाते हैं। इसलिए ज्ञानवान जो होता है वो किसी से उम्मीद नहीं करता, वो अपने आप में गुरु के ज्ञान से इतना सक्षम हो जाता है, इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो अपना निर्णय खुद कर पाता है और अपनी समस्या का समाधान वो खुद निकाल पाता है। बाकी गुरु उसके पास है ही बैठा हुआ, ज्ञान उसके पास है। बाहर से गुरु रूप कोई सामने है तो आप उससे चर्चा कर सकते हो, नहीं तो अंदर वाला गुरु तो सबके अंदर विराजमान है। इस जगह गुरु हो तो क्या करे आपको पता चलेगा।
करे कि ना करे, तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़ जाते हो। ज्ञान के हिसाब से चलोगे तो आपको कोई कभी परिस्थिति उलझा नहीं सकती है। और निरिच्छा वाले को कोई भी जीत नहीं सकेगा। जिसको कोई इच्छा नहीं है उसे कोई हरा नहीं सकता, उसकी जीत होती है, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। मतलब उसको कोई हरा नहीं पाएगा, उसको कोई अपना गुलाम बना नहीं पाएगा। जो हार जाता है तो उसको दूसरे का गुलाम बनना पड़ता है ना। अभी दो देश में अगर लड़ाई होती है तो जो हार जाता है तो उसको अपने में राजा लोग मिला लिया करते थे और उसको गुलाम बनाते थे, उसके हिसाब से चलना पड़ता था हारने वाले को। तो अगर आप इच्छा रहित हो, आपके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, तो तुम तो जीत जाओगे, तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा और तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। तो तुम किसी के गुलाम भी नहीं बनोगे, किसी के इशारे में भी नहीं चलोगे। तुम अपने मन के राजा हो, शहंशाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह बोला गया। जिस जीव को कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो शाहों का शाह है, मतलब राजाओं का भी राजा है। कई सारे राजाओं के ऊपर जो सबसे ऊपर एक राजा हो वो है जिसको कोई भी इच्छा नहीं है। अपने अंदर की इच्छाएं खत्म करते जाओ। वो इच्छा खत्म हुई तो फिर आप देखोगे आपके अंदर आनंद ही आनंद आया, शांति शांति आ गई। इच्छाएं ही हमारे मन में खलबली मचाती है, इसीलिए इच्छा रहित ज्ञान हमको बनाता है। भगवान भी अगर आकर आजमाए तो वो शरीर ही नहीं है तो कहीं भी फेल नहीं होगा, हर एक परीक्षा में पास होगा। अगर भगवान आके तुमको आजमाए तो भी तुम पास हो जाओगे, भगवान भी तुमसे नहीं जीत पाएगा। भगवान भी चाहे मैं इसको हरा दूं तो भगवान भी तुमको नहीं हरा सकता अगर तुम इच्छा रहित होके रहते हो, अपने को देह नहीं मानते हो। तो तुम में और भगवान में तो कोई अंतर है ही नहीं। तुम अपने को जीते जी शरीर का साथ होने के बावजूद भी निराकार मानते हो, तो तुम तो उसका रूप हो पहले। और भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहे तो तुमको गिरा नहीं सकता। कई आपने स्टोरी ऐसी पढ़ी होंगी शास्त्रों में, ग्रंथों में, कहीं और किताबों में, कि जहाँ लोग ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहाँ या साधारण सांसारिक व्यक्ति कोई तपस्या करता है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, और भगवान की प्राप्ति के लिए वो तप में लगा हुआ है, तो भगवान आके उसकी परीक्षा लेते हैं कि विघ्न बाधाएं डालते हैं, कभी प्रलोभन देते हैं, लालच दिखाएंगे, प्रलोभन देंगे, कभी डराएंगे, धमकाएंगे, कभी विघ्न डालेंगे। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको तो कोई इच्छा है ही नहीं, इसलिए वो लोभ लालच में नहीं आता, वो किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आता और किसी प्रकार के भय में नहीं आता है। वो कहता जो होगा मैं तो भगवान का नाम लिए जाऊँ। हम भले आग के ऊपर चलते रहें लेकिन ओटो पे नाम तुम्हारा ही होगा। हम भगवान तुम्हारी भक्ति करते रहेंगे। अभी भगवान बोल रहे थे ना, गुरु जी बोल रहे थे कि सुदामा ने अपना मित्र कृष्ण को बनाया, सर्वश्रेष्ठ मित्र, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड जो बनाया वो कृष्ण भगवान को सुदामा ने बनाया था। फिर चाहे उसको कितनी गरीबी आ गई, फटेहाली आई, उसने भगवान में से अपना विश्वास नहीं हटाया और उनको अपना मित्र ही माना। उनसे कभी भी उसको ये नहीं हुआ कि वो मेरी मदद कर दे, वो मुझे कुछ दे दें, वो तो साक्षात भगवान हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर दें, या वो मेरे परम मित्र हैं, मित्रता के नाते ही मेरी मदद करें। इंसान जब मुसीबत में होता है तो चारों तरफ देखता है ना, संबंधियों को देखेगा। लेकिन गुरुजी जैसे भी बोल रहे थे कि पड़े संकट जब भी कभी वो नज़र चुराएंगे, तो जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, और पड़े संकट जब भी कभी वो नज़र चुराएंगे। एक भजन की ये लाइनें हैं कि जो हम रिश्ते नाते बना के बैठे हैं आखिर में वो हमको रुला के ही जाते हैं, हमारी आंखें में आंसू ही देके जाते हैं। गलत व्यवहार करेंगे तो आपकी आंख में आंसू आएंगे, आपसे नाता तोड़ देंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, और शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे।
तो संकट पड़ेगा जब, तो वो नज़र चुराएंगे, मतलब इधर उधर हो जाएंगे कि कहीं ये हमसे कुछ मदद ना मांग ले। और अगर आप मदद के लिए कहोगे तो बोलेंगे क्या करें, तुम्हारी मदद करना तो चाहते हैं लेकिन अभी तो हमारा हाथ खुद तंग है, अभी हमको ये परेशानी है, अभी ये काम, अभी अचानक से हमारे ही घर में इतना खर्चा आ गया है, तो अभी नहीं कर पाएंगे, वरना तो हम ज़रूर कर देते। ऐसे करेंगे या आपसे नज़र चुराएंगे कि आपका आमना सामना उनसे हो ही ना, ताकि आप उनको कहो और उनको इनकार ना करना पड़े, तो इधर उधर हो जाते हैं। ये संबंधियों की, रिश्तेदारों की एक आदत सी होती है। फिर मनुष्य संबंधियों की तरफ भी देखता है, अपने मित्रों की तरफ देखता है कि देखें ये जो मित्र हैं मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। कभी बोला गया, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चाहे। आपत्ति काल में इन चारों को परख लो। धीरज, धर्म, मित्र, नारी, इन सब की पहचान होती है। तो मित्रों की पहचान भी, तो उसमें बहुत सारे मित्र तुम्हारे ऐसे होंगे जो तुम्हारी मदद नहीं भी करेंगे, हैं मित्र, और मगर मन उम्मीद तो करता है। फिर कोई मित्र होते हैं जो मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं, मगर कभी आपका मन ऐसा होता है कि मित्र से मदद आप नहीं मांगना चाहते। आपको पता है वो मदद कर सकता है, लेकिन आपकी मित्रता है, आपका प्रेम है, आपका एक बराबर का भाव है, मांग के तो फिर छोटे पड़ेंगे। तो इसके लिए आप जो हो उनसे मदद नहीं मांगना चाहते हो। भगवान से सुदामा ने मदद नहीं मांगनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसको बहुत जोर डाला, तब वो लेकर गए चावल की एक पोटली, उसकी पत्नी ने बांध के दिए उसको, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ भी वहां जाके। मगर भगवान ने तो सबको पता, जब वो पहुंचे तो भगवान ने उनके लिए सब कुछ करके जैसे दे दिया। तो हम ये देखें कि हम भी चारों तरफ देखते हैं, हमारे मित्र हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, और भगवान ने डायरेक्टली तो उनको कुछ भी नहीं दिया। जो चावल थे वो खा भी लिए, 2 मुट्ठी चावल खा भी लिए, और उसके बाद उनको बाहर से तो कुछ भी नहीं दिया। वो ऐसे ही वापस आ रहे थे कि मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, अब पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा। और लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति किसी प्रकार का भाव विपरीत, गलत नहीं आया कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की है फटे हाल देखकर भी, तो कोई मित्रता में कमी आ जाए। तो जो भगवान का भक्त होता है वो मित्र समझे या कोई सी भी परीक्षा आए, वो अपनी प्रेम, अपनी भक्ति को कम नहीं करता। तो फिर भगवान तो अंदरूनी उसकी कितनी मदद करते हैं, सबको पता है। झोपड़ी से उसका महल बन गया, वो तो देखे तो बिल्कुल जैसे राजाओं वाली स्थिति हो गई। तो गुरु भी संत करे आप समान, बाहर से कुछ देता हुआ नहीं दिखता, तुझे हाथों से न देते हुए देखा, मगर झोलियाँ भरी दिखती। हमारे हृदय की झोली भरी दिखती है, उसमें इतना प्यार है, इतना आनंद है, इतनी शांति है, इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति भर गई, इतनी शक्ति आ गई, ये सब हृदय की झोली में सब भर जाता है, और मुक्ति का तो निश्चय भी हो जाता है। तो बाहर से कोई हमें दे ना दे, लेकिन भगवान का भक्त अपनी भक्ति को कभी समाप्त नहीं करता। इसलिए उससे भगवान भी उसको अगर परीक्षा लेना चाहें उसकी, तो फिर वो उसको, भगवान भी उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि वो इतना दृढ़ है अपनी भक्ति में। भगवान ने चाहा कि इसकी परीक्षा लूँ और इसको भक्ति से दूर कर दूँ, लेकिन भगवान का भक्त तो भक्ति में ही लगा रहता है। तो अगर भगवान भी आकर आजमाए तो वो शरीर ही नहीं है तो कहीं भी फेल नहीं होगा, हर एक परीक्षा में वो पास होगा। भ्रम में नहीं आओ कि गुरु अधिक शक्ति वाला है, जो वो है सो मैं हूँ ये सोचो। हम कहते गुरु में ज़्यादा शक्ति है, तो इस भ्रम संशय में नहीं आओ। गुरु ने हमको एक समान बनाया, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है,
उस शक्ति को प्रकट करने की देर है। कहीं पर वो शक्ति प्रकट है। प्रत्येक लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है। किसी में वो प्रज्वलित दिख रही है और किसी में भी प्रज्वलित लकड़ी होनी है, अग्नि उसमें से प्रज्वलित होनी है। तो वो जलती हुई लकड़ी के संपर्क में जब जाती है तो वो भी जलने लग जाती है, मगर अग्नि तो उसमें पहले से है ना, तभी तो उसमें इतनी लपटें निकल रही है, उसी हिसाब से वो भी कार्य कर रही है। तो तुम्हारे अंदर सारी शक्ति पहले से है, केवल गुरु के संपर्क में आने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अपनी शक्ति को हमें प्रकट करना पड़ेगा, छिपी हुई है और गुरु इसमें मदद करता है। फिर कहता है देखो जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। तो वो कोई अधिक नहीं है, तुम कोई कम नहीं है। कि जो वो है सो मैं हूँ, वो शक्कर कैसी जिसमें मिठास ना हो, वो ब्रह्म ज्ञान कैसा जिसमें आनंद ना हो। आप बोलो ये तो शक्कर है मगर मीठी नहीं है, तो बोलोगे कैसी चीनी है इसमें मिठास ही नहीं है, ये तो कोई आर्टिफिशियल लग रही है, चीनी वाली बात ही नहीं लग रही इसमें। तो चीनी है तो मीठी होगी, मिश्री है तो मीठी होगी, गुड़ है तो मीठा ही होगा, शक्कर जो भी है मीठी होगी। तो ब्रह्म ज्ञान जो है होगा तो तुम्हें आनंद होगा ही होगा। आप ब्रह्म ज्ञान सुन भी रहे हो, फिर बोलो हमें आनंद नहीं आ रहा, हम तो बड़े परेशान, हम तो बड़े उलझे हुए हैं। तो वो ब्रह्म ज्ञान कैसा जो तुमको आनंद न दे पाए? ब्रह्म ज्ञान तो तुमको आनंद देता है। और ब्रह्म ज्ञान है क्या? मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव पक्का करो तो तुमको आनंद आएगा। लेकिन तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, मैं देह हूँ मान के बैठे रहोगे, तो आनंद कैसे आएगा? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। यही जाप तुम्हें जपना है। मैं ही वो सत्य स्वरूप हूँ, तो तुमको आनंद की अनुभूति हमेशा रहेगी। कि वो ब्रह्म ज्ञानी कैसा जिसमें आनंद ना आए। कोई कहता है कि मैं आत्मा हूँ पर आनंद नहीं है, तो ये झूठ है। वो अपने को कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो अपने को देह मान के बैठा है। देह अध्यास मनुष्य को रुलाएगा, तकलीफ में लेके आएगा। शरीर करके भी कुछ करना नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है। शरीर को प्रारब्ध अपने आप चलाएगी, पर मैं अपनी इच्छा से ना चलाऊं। शरीर का हिसाब किताब जैसा है सामने आ रहा है, हो रहा है, मगर हम भगवान की मर्जी को जान लें और उसमें अपनी इच्छा हम न चलाएं। राजा कुछ भी नहीं करेगा, वजीर की सलाह से सब होता है। प्रकृति अपने आप करती है, तुम पुरुष परमात्मा हो। जैसे राजा है वो मंत्री की सलाह भी लेता है, तब काम करता है। साधारण सांसारिक लोगों को भी बोला जाता है कोई काम करने से पहले कुछ किसी की राय तो ले लो, किसी अनुभवी पुरुष की राय ले लो, वरना पंचों की राय लो। 5 लोगों से सलाह मशवरा करो जो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, विद्वान है, अनुभवी है। दूसरों से राय लेके तब काम करो, अपनी मर्जी से नहीं करो। तो भगवान भी प्रकृति की मदद लेके कार्य करता है। ये सारी प्रकृति चल रही है और उसके द्वारा कार्य हो रहा है। अकेले भगवान थोड़ी कुछ करता है। राजा अकेले कोई निर्णय नहीं लेता, वो अपने मंत्रियों की सलाह से काम करता है। सबकी राय देख के उचित क्या है तब वो कार्य होता है। तो प्रकृति सब अपने आप करती है, तुम पुरुष परमात्मा हो। गुरु ज्ञान नहीं देता है, पर तुम अपनी भावनाओं से अपनी अमानत लेके जाओगे। गुरु तो मान लो ज्ञान सुना रहा है, सुनने में तुम खुद कैच कर रहे हो। अपनी भावना से तुम कितना ज्ञान लेके जा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। जितने सुनने वाले बैठे होते हैं सारे के सारे 100% ज्ञान लेके थोड़ी उठ के जाते हैं। किसी ने आज कौन सा पॉइंट पक्का किया होगा, किसी ने कौन सा पक्का किया होगा, किसी ने आज कितना ज्ञान सुना समझा जीवन में उतारा, किसी ने कितना सुना समझा उतारा। सबकी अपनी अपनी बात होती है। वो तो गुरु तो देता रहता है, बाकी आप अपनी भावना के अनुसार ज्ञान लेके जाते। गुरु हर एक को ज्ञानवान बनाता नहीं है। तुम जितना ज्ञानी बनना चाहते हो तुम उतना बनते हो। गुरु का काम है तुमको विवेक खोल के सत्य बता दें। उसके बाद तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम उस सत्य पे कितना टिकते हो, कितना कार्य करते हो। तो गुरु ज्ञान देता नहीं है,
और तुम अपनी भावनाओं से अपनी अमानत लेके जाओ। ये तुम्हारी अमानत है, इसको तुम लेके जाते हो। जितनी अपनी कृपा करेंगे उतना ही हम ऊपर उठेंगे, उतने हम महान बनेंगे, उतने हम माया से नीचे उठते जाएंगे। जितनी भी अपने पर कृपा करेंगे, हम अपने पर कृपा करते नहीं, अपने को शरीर मान लेते हैं और फिर शरीर मान के जो तुम्हारे सामने है वो भी शरीर है, और शरीर का किसी न किसी से किसी प्रकार का संबंध है, रिश्तेदारी है या पड़ोसी है या मित्र है या शत्रु है, कुछ ना कुछ संबंध होता है ना शरीर का शरीर से। उसके हिसाब से व्यवहार करते हो, तो कर्म करते रहते हो, क्रियामान कर्म नए नए बनाते रहते हो। नित्य नित्य कर्म नए बन जाते हैं मन वाणी और तन से। मन से वाणी से शरीर से नए नए कर्म बन जाते हैं रोज रोज, क्योंकि अपने को शरीर मानते हो और दूसरे को भी शरीर मानते हो। अपने को देह मानना जिस दिन बंद कर दोगे तुम्हारे कर्मों का खाता भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का अर्थ तो आत्मा ही देखेगा। तुम भगवान बनने के निश्चय में रहो, तुम सब जगह भगवान ही भगवान देखोगे। तो जितनी अपनी कृपा करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। निर्दोष पर दोष लगाते हो यदि ऐसा कहते हो कि गुरु प्यार नहीं करता है। आप बोलोगे गुरु ना हमको प्रेम नहीं करता है, तो तुम उस निर्दोष पे दोष लगा रहे हो। कोई किसी निर्दोष पे किसी प्रकार का दोष लगाए तो गलत बात होती है। तुम गुरु से, गुरु ना हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, गुरु हमको प्यार है, फलाने को ज़्यादा प्यार करता, फलाने पे ज़्यादा निगाह रखता है, मैं भी उसकी निगाह में हूँ नहीं, तो ये तुम दोष लगा रहे हो। गुरु की दृष्टि सब पर है, सब पर बराबर है, उसके हृदय में सबके लिए बराबर प्यार है। और बाकी ये कि कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन कितना संग करता है, कौन कितनी बात मानता है, तो उसको उतना उसके प्रेम का अनुभव होता है। वरना प्रेम तो सभी के साथ है। प्रेम ना हो तो आप सत्संग में आके भी नहीं बैठोगे। गुरु को तुम्हारी फिक्र ना हो तो तुम्हारे लिए पूछेगा भी नहीं किसी से। कभी तुमसे हालचाल पूछता है, कभी तुम्हारा हालचाल किसी और से पूछता है, कभी तुम्हारे लिए संकल्प करता है, तुम्हारे लिए ख्याल करता है, नहीं किसी से पूछे, लेकिन मन में तो तुम्हारे लिए उसके विचार चलते हैं। तुम्हारे मन में उसके लिए कितने विचार चलते हैं, तुम भी तो सोचो कि हाँ मेरे मन में उसके लिए कितने विचार चल रहे हैं। मैं सारा दिन अपने संबंधियों को, मैं मेरे को सोच रहा हूँ और फिर सोचूं कि गुरु का कितना प्यार है। पहले अपना देखो, तुम्हारा कितना प्यार है गुरु के साथ। तो ये कभी नहीं बोलना कि गुरु का मेरे साथ प्रेम नहीं है, उसका सबके साथ प्रेम है। उसके प्रेम के कारण ही हम आते हैं और उसके प्रेम से ही हम ज्ञान सुन के निश्चय में अपने लगाते हैं। कि निर्दोष पर दोष लगाते हो यदि ऐसा कहते हो कि गुरु प्यार नहीं करता। खाली आएगा भर कर जाएगा, भरे को गुरु क्या भरेगा। तुम अपना दिल दिमाग मैं मेरे से खाली करके जाओ। जब तुम दिल दिमाग मैं मेरे से खाली करके जाओगे तो तुम देखोगे कि गुरु ने तुमको ज्ञान से भर दिया। तुम पहले ही भर के आते हो, अपने अज्ञान को छोड़ते नहीं, तुम पहले ही भर के आते हो अपने को। तो गुरु उसको क्या भरे। तुम्हारे अंदर मैं मेरा भरा पड़ा है, जगत भरा पड़ा है, माया की बातें भरी पड़ी हैं। जो तुमने पहले से अपने लिए धारणा बना ली वो भरी पड़ी है, तो फिर गुरु कैसे ज्ञान दे उसमें। खाली बर्तन होगा तब तो ज्ञान भरेगा। अपने को देखो, क्या तुम्हारा दिल दिमाग खाली है कि भरा पड़ा है परिस्थितियों से, परेशानियों से, नाम रूप से। पता नहीं कितने जगत के काम सब उलझे पड़े हैं उसमें। ये करना है तो वो करना है, अभी इतना काम है, इतनी आफत है, अभी इतनी जिम्मेदारी है, उसी में ही भरे हो। तो तुमको गुरु के ज्ञान का कहाँ असर होता है। तो पहले अपने को खाली तो करो। तो किसी का भी दिल में नाम रूप बिठाकर तुम आएंगे तो गुरु पहले सबके नाम रूप भुलवाएगा। तुम्हारे अंदर जो जगत भरा पड़ा है ना, बहुत सारे नाम रूप भरे पड़े हैं, तो पहले गुरु उनको भुलवाएगा। भुलाओ, पहले मिटाओ। स्लेट पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको मिटा दो। मिटाओ तो फिर तुमको नया उसमें लिखा जाएगा। अभी पुराना ही तुम नहीं मिटा रहे हो तो नया कैसे लिखे। स्लेट है तो उस पे तो पुराना मिटाने के बाद ही नया लिख सकते हो ना। बच्चों ने कल जो लिख लिया अपनी स्लेट पे,
तो आज भी लिखना है तो उसको पोंछना पड़ता है ना। सबने बचपने में तो स्लेट और चौक यूज किया ही है, नहीं किया है तो आज किसी को करते हुए देखा भी तो होगा ना औरों को। कई ऐसे होंगे बोलेंगे हम तो कभी स्कूल गए नहीं, हमने देखा ही नहीं। तो आज अपने बच्चों को, अपने पोता पोती किसी को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कैसे स्लेट पे लिखते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। तो दिल पे जो लिख रखा है तुमने गुरु के पास आने से पहले, उसको मिटाओगे तब तो उस पे दिल पे भगवान का नाम लिखोगे। कह देते हैं दिल पे आपका नाम लिख दिया, उसमें इतने सारे नाम लिखे हुए तो उसी के बीच में कहीं लिख दिया तो पढ़ने में आएगा, कहीं लिख पाओगे? पहले सारे नाम रूप मिटा दो, तो जो पहले से है वो सब गुरु भुलवाएगा। जो तुमने लिख रखा है दिल पे, जिसके नाम रूप है, मिटाओ उनको। जो सुना है, देखा है या जाना है, वो सब भुलाना पड़ता है। ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में आने से पहले का जो तुम्हारा अनुभव था, जो तुमने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, वो सब एक किनारे रख दो। आज नए सिरे से सुनो, नए सिरे से समझो, नए सिरे से अनुभव लो ज्ञान का। हमने तो ऐसा सीखा था, हमने तो ऐसा जाना था, हमने तो ये पढ़ा था। जो पहले से आपने पढ़ रखा होता है वो दिमाग में भरा रहता है। कोई आपसे पूछ भी नहीं रहा कि आपने पहले से क्या अनुभव लिया था, कभी भी पूछे तो बता दो। लेकिन जो पुराना बचपन से आज दिन का अनुभव है, वो व्यक्ति आज के दिन में भी रोज रोज सबको बताता है, तो फिर आज का अनुभव उसका दब जाता है। उसका पुराना ही पहले से भरा पड़ा था, वो ही प्रकट होता रहता है, तो उसको पूरा आनंद नहीं आता। हमने ये पढ़ा था, हमने ये सुना था, हमने ये देखा था। तो गीता भगवान ने कहा है कि जो कुछ तुमने सुना है, देखा है, जाना है, जो कुछ पढ़ा है, वो सब भुलाना है। भुलाने के सिवाय शांति नहीं आएगी। करमंडल में कचरा भरा पड़ा होगा तो पूरी पकौड़े नहीं पड़ेंगे। भांडा भाव अमृत डाल, भाव से भरे हृदय में ही अमृत जैसा ज्ञान पड़ेगा। ये तुम्हारे हृदय में पहले ही ना अमृत पड़े हैं, पहले ही दुनिया का अनुभव पड़ा हुआ, तो फिर ज्ञान कैसे पक्का होगा? जो कुछ पहले से था उसको मिटाओ और आज सोचो कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ और मैं आज सुन के क्या अनुभव कर रहा हूँ। जो पहले पढ़ा था, सुना था, उसमें तो तुम्हारा अनुभव है ही, उसको एक किनारे करो, तब तुमको पूरा आनंद आएगा। तब तुमको जैसे बर्तन खाली होगा तब गुरु का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे अंदर में जाएगा। दृष्टांत जो इसमें शॉर्ट में लाइन में लिखा है, सब लोगों ने बहुत बार सुना है कि शिष्य जाता था गुरु के पास, बोलता था ज्ञान का असर नहीं होता, ज्ञान लगता नहीं, ज्ञान का असर नहीं होता मेरे को। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है, कल तुम्हारे घर में आएंगे हम और वहीं पे तुमको ज्ञान बताएंगे, क्यों नहीं असर होता वो भी, और कैसे ज्ञान तुम्हारे अंदर लगे, कैसे असर हो। यहाँ सत्संग में नहीं, कल तुम्हारे घर आते हैं, घर आके तुमको बताएंगे। और ठीक है, उसने कहा तो गुरु ने कहा ठीक है, खाना भी तुम्हारे पास ही खाएंगे, आएंगे खाना भी तुम्हारे पास खाएंगे। और बड़ा खुश हो गया, गुरु घर आएगा, बड़ा बढ़िया देसी घी का पूरी कचौड़ी, ये वो बहुत अच्छा अच्छा खाना उसने बनवाया कि आज गुरु घर पे आने वाले हैं, स्वागत होगा, खिलाएंगे अच्छा अच्छा सा। तो देखा गुरु आ ही नहीं रहे हैं, बहुत देर हो गई है, अब बेचैन हो गया, इतना सब बना के रखा है, गुरु आए नहीं है। फिर देखा गुरु आए, दौड़े दौड़े गुरु आए, तो बोले कि क्या करें, बहुत ज़रूरी काम है और हमें ना तुम्हारे घर आज हम रुक नहीं पाएंगे। कहता गुरु जी मैंने खाना बनाया था, इतना आपने कहा था। बोला हाँ हाँ हमको पता है, इसलिए तो हम अपना कमंडल साथ में लाए हैं, तुमने जो कुछ बनाया है ना मेरे इस कमंडल में रख दो और मैं जब टाइम होगा आगे चल के वहाँ खा लूँगा। तो गुरु ने अपना कमंडल जो था उनको पकड़ा दिया। तो जब उसने देखा वो कमंडल तो खाली नहीं है, उसके अंदर तो कहीं से घोड़े की लीद भरी हुई थी। अब बोले अरे इसमें ये क्या गंदगी भरी पड़ी है गुरुजी, इसमें तो घोड़े की लीद पड़ी हुई है। कहते हाँ हाँ पड़ी है, कोई बात नहीं, तुम इसी में ऊपर से डाल दो।
मैं ऊपर ऊपर से उठा के खा लूँगा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने कहा ना, इसमें अगर मैं डालूँगा तो वो भी खराब हो जाएगा खाना। बोला अच्छा तो क्या करना होगा फिर? ये कमंडल दो आलू को, पहले मैं इसको अच्छी तरह से खाली कर दूँ, बहुत अच्छे से मांज लूँ, बिल्कुल इसको साफ कर लूँ, स्वच्छ कर दूँ, तब मैं इसमें खाना रखूँगा, तब आप खाना। इसमें नींद कहाँ से आ गई इतनी घोड़े की? तो गुरु ने कहा कि अच्छा पहले इतना धोओगे, साफ करोगे, तब डालोगे। तो ये तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। बोले क्या मतलब? जो तुम कहते हो ज्ञान नहीं लगता है, ज्ञान नहीं लगता, तेरे मन में भी घोड़े की लीद की तरह दुनिया की बातें पड़ी हुई हैं, उसको निकालता नहीं है। ऊपर से हमारा देसी घी वाला जैसे तुम्हारा खाना, ऐसे हमारा अमृत जैसे वचन ज्ञान, उसी भरे हुए में दिल में तुम ऊपर से डालते रहते हो, तो वो भी कचरा बन जाता है। लीद में आपने डाल दिया खीर, पकौड़ा, पूरी, कचौड़ी, कुछ भी, तो खराब तो हो गई ना, खाने योग्य कहाँ बचे। और इस बर्तन को साफ करने के लिए पहले तो जो गंदगी है निकाल के बाहर फेंको, फिर उसको अच्छी तरह से मांजो, फिर उसको बिल्कुल अग्नि में तपाओ शुद्ध करने के लिए। बर्तन को एकदम आग में ही डाल देते हैं, फिर धोते हैं, फिर गंगा जल से छिड़क के साफ करते हैं। कितनी मुश्किल से साफ होता है ऐसा बर्तन जिसमें गंदगी पड़ी हुई है। तो तुम्हारे हृदय का बर्तन भी तो ऐसा ही था ना, इतनी गंदगी पड़ी हुई थी, मैं मेरे की, विषय विकारों की, भावनाओं की, नाम रूप की। उसको निकाल के पहले तुमको इतनी गुरु सफाई कराता है। मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। तब भगवान दिखाई देगा। तो अपने मन की सफाई करनी पड़ती है, ज्ञान की अग्नि में तपाना पड़ता है, ऐसे प्रेम के गंगा जल से इसको धोना पड़ता है। जब तुम ज्ञान की अग्नि में तप जाते हो, खाली करने के बाद तपस्या में रहते हो, भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में कि तप रहित को मैं नहीं मिलता, तपस्या करोगे तभी मिलूंगा। तो तब जाके तुमको इस योग्य गुरु बनाता है कि ज्ञान तुम्हारे में टिके, और तब तुम बोल पाओगे कि हाँ ब्रह्म ज्ञान मेरे अंदर आया और मुझे आनंद है। जो भी कोई सत्संग सुनने के बाद बोलता है कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो अभी उसका अंतःकरण इतना मलिन है, उसको अपने अंदर से नाम रूप हटाने हैं, और ये मेहनत खुद ही करनी है। गुरु तो कह रहा है ना, करना तो तुमको, हर एक को अपनी अपनी स्लेट खुद ही साफ करनी, और उस पे ऐसा कुछ लिखना नहीं है जो गुरु नहीं चाह रहा। मान लो बच्चे छोटे हैं, टीचर ने आके सबकी स्लेट पोंछ दी, फिर उसके बाद जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी, कहेगी यही लिखो, मगर तब तक बच्चे चौक से कुछ ना कुछ और भी लिखते जाएं, तो फिर पोंछनी पड़ेगी ना। तो अपने आप को हमेशा अपने हृदय को स्वच्छ करना, साफ करना, तो फिर गुरु का ज्ञान उसमें जाता है और टिकता है, और तब तुमको आनंद आता है। तो अपने अपने से देख लो कितनी मेहनत आपने अपने से की है और अभी कितनी करनी बाकी है। अगर सारी मेहनत हो चुकी है, आनंद ही आनंद भरा जीवन में, गुरु ने ऐसा मार्ग तुमको दिखा दिया कि जैसे तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद भर गया, तो मौज मनाओ, खुश रहो, उसी मस्ती में मस्त रहो कि देखो हमारा जीवन गुरु ने ज्ञान दे के कितना सुंदर बना दिया। फिर तो आप चलोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पैर जमीन पे नहीं है, मैं तो जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, आसमान में चल रहा हूँ। मैं तो इतनी खुशी, इतना आनंद महसूस होता है ब्रह्म ज्ञान के बाद, क्योंकि आपके अंदर से नाम रूप निकल जाते हैं, आपके अंदर से जगत अज्ञान हर प्रकार का निकल जाता है, और आप सिर्फ अपने को वो ब्रह्म जान के और उसी आनंद में घूमते हो, ब्रह्म आनंद में डोल, ब्रह्म के आनंद में आप विचरण करते रहते हो। तो सब अपने को ब्रह्म ज्ञानी मानो, ब्रह्म जानो, और ब्रह्म आनंद में सब लोग अपना जीवन उसी में बिताते जाओ। ठीक है, पत्र तो आज इतना ही पढ़ा जाएगा। अभी